बच्चों, let's read this question. So the given direction is each of this question contains two statement, assertions and reasons. Each of this question also have four alternative choices, only one of which is the correct answer. You have to select one of the codes A, B, C and D given below. A is when assertion is correct and reason is incorrect. Reason is correct and reason is a correct explanation for the assertion. B is assertion is correct and reason is correct. Reason is not the correct explanation for the assertion. C is assertion is correct and reason is incorrect. And option D is assertion is incorrect and reason is correct. Okay. So now the given assertion is the rate of change of total momentum of many particle system is proportional to the sum of the internal forces of the system. Okay. And the reason is internal forces can change the kinetic energy but not the momentum of the system. Okay. तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं. देखिए, हमसे पूछा गया कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल मोमेंटम ऑफ ए मैनी पार्टिकल सिस्टम इज प्रोपोर्शनल टू द सम ऑफ द इंटरनल फोर्सेस ऑफ द सिस्टम. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें क्या बताना है. इसका कॉन्सेप्ट, आपका जो की कॉन्सेप्ट है, ये आपका फोर्स की डेफिनेशन पर बेस्ड है. ठीक है, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन द फोर्स और फ्रॉम द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, न्यूटन की सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहती है कि द सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है, द सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. ठीक है, ये किसके होता है, आपका dpi/dt के इक्वल होता है. ठीक है, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, आपका जो टोटल फोर्स होता है, टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. ठीक है, समेशन ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. ठीक है, अब देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं. देखिए, अगर हम बोले कि यहाँ से आपका पी आई कांस्टेंट है, या फिर अगर आपका पी आई आ जाए, कांस्टेंट आ जाए, तो बोल सकते हैं कि यहाँ से आपका जो फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम है, ठीक है, नेट फोर्स, जो समेशन ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, ये फोर्सेस कौन से हैं, आपके एक्सटर्नल फोर्सेस. ठीक है, आई एम राइटिंग इट, दिस फोर्सेस आर एक्सटर्नल. तो एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण आपका जो नेट वर्क डन होता है, सॉरी, जो आपका एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण अगर आपका एक्सटर्नल फोर्सेस जीरो है, तो उससे आपका मोमेंटम क्या हो जाता है, आपका कंजर्व हो जाता है. ठीक है, दिस इज अबाउट अवर फोर्स लॉ. ओके, दिस इज अबाउट अवर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. ओके, अब देखिए, अब हम इस क्वेश्चन में प्रोसीड करते हैं. तो देखिए, क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है. क्वेश्चन में आपको पहले अजर्सन गिवन है. ठीक है, अजर्सन में उसने बोला है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल मोमेंटम ऑफ ए मैनी पार्टिकल सिस्टम इज प्रोपोर्शनल टू द सम ऑफ द इंटरनल फोर्सेस ऑफ द सिस्टम. तो इस क्वेश्चन का जो अजर्सन है, ये क्या आपका रॉन्ग है. अजर्सन इज रॉन्ग. अजर्सन रॉन्ग क्या है, क्योंकि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल मोमेंटम होता है मैनी पार्टिकल सिस्टम का, वो प्रोपोर्शनल करता है किसके, सम ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस, नॉट द इंटरनल फोर्सेस. ठीक है, इंटरनल फोर्सेस काउंट नहीं होते हैं. ठीक है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये आपका अजर्सन क्या होगा, यहाँ पर आपका रॉन्ग हो जाएगा. अब चलिए रीजन पर उसने क्या बोला है. इंटरनल फोर्सेस कैन चेंज द काइनेटिक एनर्जी बट नॉट द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम. इंटरनल फोर्सेस जो सिस्टम के अंदर लगते हैं, उससे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी तो चेंज हो सकती है, बट नॉट द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या आपका करेक्ट है. जो आपके इंटरनल फोर्सेस होते हैं, ठीक है, इंटरनल फोर्सेस के कारण, इंटरनल फोर्सेस कैसे होते हैं, आप कुछ सिस्टम एज्यूम कर लीजिए, सिस्टम के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे इंटरेक्शन होते हैं, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी, तो बहुत सारे उसके अंदर इंटरेक्शन होते रहते हैं, जिसके कारण काइनेटिक एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो सकती है. ठीक है, लेकिन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम का कभी भी चेंज नहीं हो सकता. ठीक है, मोमेंटम तब तक चेंज नहीं हो सकता, मोमेंटम आपका एक्सटर्नल फोर्सेस पर डिपेंड करता है. ठीक है, इसलिए आपका मोमेंटम चेंज नहीं हो सकता. तो देखिए, यहाँ पर आपका अजर्सन इज द इनकरेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट. सो अजर्सन इज इनकरेक्ट एंड रीजन इज इनकरेक्ट, ये आपका देखिए ऑप्शन डी में दिया हुआ है. ठीक है, सो वी कैन राइट डाउन दैट ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट. ठीक है, we can write down that option D is the correct answer. Okay, so option D will be the right answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.